फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा न्यू सीईटी 2024 को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हां दोस्तों, जो नया सीईटी है उसमें 4 गुना की पॉलिसी बरकरार रहेगी या क्वालिफाई किया जाएगा या 10 गुना किया जाएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और क्या एग्जाम दिसंबर में ही होगा या फिर और ज्यादा ये डिले होगा, तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, तो लगभग 12,000 के आसपास मेंबर है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे कि आज बहुत सारे साथी मिलके ग्रुप डी के लिए, आपको बताया कि ग्रुप डी को पहली जो लिस्ट थी वो मार्च में आई थी, तब से बहुत सारे बच्चों को सैलरी नहीं मिली है, डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है और जो नए बच्चे हैं जो नई वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं वो भी इसमें भाग लीजिए। तो आज ग्रुप डी के जो साथी हैं ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। सुबह 11 बजे का टाइम है, ठीक है। तो जब तक आप अपने मुद्दों को उठाएंगे नहीं, जब तक सरकार के संज्ञान में नहीं लेके आएंगे, तब तक भैया बैठे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा बनना है। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो है सीईटी क्वालिफाई या 4 गुना, ठीक है, या फिर 7 गुना बुलाएं कि 10 गुना बुलाएं। तो अभी आप जानते हैं कि अभी दीपावली की छुट्टियां थी, अभी ऑफिस खुले हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसी सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक लगातार चल रही है, ठीक है। मंत्रियों की जो बैठक है लगातार ले रहे हैं सीएम साहब, और इसी सत्र जो है ना, इसी मतलब वीक में विधानसभा सत्र भी है, ठीक है। विधानसभा जो सत्र है वो इसी सप्ताह में है। तो पहले तो जो बैठक होगी कैबिनेट की और सीएम साहब की, उसमें डिसाइड होगा कि हम सीईटी को क्वालिफाई करें कि 7 गुना करें कि 10 गुना करेंगे या क्वालिफाई करेंगे। अगर क्वालिफाई करेंगे तो यहां पे दिक्कत यह भी है कि अगर मान लीजिए सीईटी को क्वालिफाई किया जाता है तो होगा क्या कि जो मेंस एग्जाम होंगे उसमें भैया हो सकता है कि 4 लाख बच्चे बैठे, 5 लाख बच्चे बैठ सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में, जैसे हरियाणा पुलिस के लिए भी बहुत सारे, अब 4 लाख में से अगर मान लीजिए 3 लाख बच्चे हरियाणा पुलिस के फिजिकल, क्योंकि क्वालिफाई का मतलब है कि मिनिमम स्कोर, अगर मान लीजिए 55 नंबर रखते हैं जनरल कैटेगरी और 50 लगते हैं अदर कैटेगरी के लिए, तो 55-50 तो हर कोई ले आएगा ना। तो उस स्कोर को पार करने के जो जितने भी कैंडिडेट है सभी को मेंस में बुलाना पड़ेगा, चाहे वो 4 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 6 लाख हो। तो कहने का मतलब जो मेंस के लिए जो प्रॉब्लम आने वाली है, एग्जाम भी मल्टीपल शिफ्ट में होगा, फिजिकल वगैरह भी करवाना पड़ेगा, तो फिजिकल भी काफी लंबा चलेगा, फिर पीएसटी भी काफी लंबा चलेगा। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा स्टाफ की और बहुत ज्यादा जो मैनेजमेंट की चीजें हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या यहां पे क्वालिफाई होगा, ये अभी संशय बना हुआ है। जैसे ही यहां पे बैठक में डिक्लेयर हो जाएगा, यानी फाइनल हो जाएगा, सीएम साहब क्वालिफाई ही करवाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप क्वालिफाई कर देंगे तो सीईटी लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि सीईटी का मतलब है कि सीईटी के आधार पे मेंस में कुछ बच्चे मेरिट के आधार पे बुलाए जाएं, 4 गुना 7 गुना ऐसे। तो पहले तो यहां पे डिसाइड होगा कि क्या करना है, उसके बाद ये प्रस्ताव दोस्तों विधानसभा सत्र में जाएगा, वहां पे इसको पास किया जाएगा और फिर ये आपका विधेयक बन जाता है और फिर आपकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ठीक है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन भैया जहां तक संभावना है, अब जो संभावना नजर आ रही है, नवंबर लास्ट या दिसंबर में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एजेंसी, ठीक है, जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, ज्यादातर चांस है कि एनटीए ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि टीसीएस वगैरह तो इतना उनके पास, मतलब बहुत सारे एग्जाम टीसीएस करवाते हैं, जैसे आरआरबी है रेलवे का, एसएससी का भी टीसीएस करवाती है आजकल, लेकिन एनटीए जो है वही, इसने पहले भी हरियाणा संबंधित बहुत सारे एग्जाम करवाए हैं, तो ज्यादा संभावना है कि ये खुद ही करवाएं, एनटीए वाले ही करवाएंगे। एचएससी खुद करवाएगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो ज्यादा संभावना है कि एनटीए ही करवाएगी, इसमें ज्यादा चांस
मतलब बात करने की कुछ है नहीं। बात करें कि एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए क्या 31 दिसंबर से पहले एग्जाम होगा, तो अब ये बिल्कुल हवा बात हो गई, अब कोई संभावना नहीं है दोस्तों। सीटी एग्जाम जो है जनवरी मिड तक हो सकता है, या हम ये कहें कि जनवरी लास्ट तक भी जा सकता है, जो आखिरी शनिवार एतवार होंगे वहां तक ये एग्जाम खिसक सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आपका ये जो पॉलिसी है ये कब तक बनती है। अब मान लीजिए पॉलिसी अगर 20 नवंबर तक बन जाती है तो 22-23 नवंबर के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो एक महीने का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। आज 10 नवंबर हो चुकी है, वो जो 10 नवंबर को नोटिफिकेशन आने वाला था वो तो अब नहीं आएगा। तो अगर 20-22 नवंबर को भी नोटिफिकेशन आता, अगला एक सप्ताह भी अगर लगता है इन चीजों में, तब भी एक महीने का तो फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा, यानी 20 दिसंबर तक तो फॉर्म भरे जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि भैया अब 10 दिन के अंदर अंदर एग्जाम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर 20-22 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे तो आप मान के चले फिर आपका एग्जाम फरवरी में भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी कीजिएगा। यहां पे फिलहाल जो ताजा अपडेट आ रही है वो यही है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि सीईटी क्वालिफाई किया जाए या 4 गुना को बढ़ाकर ज्यादा किया जाए, इसी पर अभी संशय हुआ है, मतलब संशय बना हुआ है। और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी अभी फिलहाल थमी हुई है। अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो ग्रुप में शामिल पदों का 10 गुना या जो तय होगा उतने शॉर्ट लिस्ट होंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक ये चीजें फाइनल होती हैं, और जब तक सीईटी में संशोधन नहीं होगा तब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो भी नहीं खुलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार सीईटी देंगे ना, तो उनके लिए पोर्टल खुलेगा, और जो भैया सबको वन टाउन दोबारा करना पड़ेगा ना, तो ये तब तक नहीं होगा जब तक ये सीईटी पे फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। यहां पे आप देख सकते हैं कि पुलिस सिपाही के 5600 पदों का जो फॉर्म 16 अगस्त को आया था, ये भी अभी थमा हुआ है। तो यहां पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, यह फैसला आयोग को करना है कि अगर सरकार चाहे तो इन पदों को वापस लेके दोबारा नए सिरे से विज्ञापन के लिए आयोग से आग्रह कर सकती है। तो ज्यादा संभावना यही है कि ये भी नए सीईटी के अंदर ही आएगा, पुराने सीईटी में नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, एग्जाम आपका फरवरी तक शिफ्ट हो सकता है। और बाकी जो भी अपडेट आएगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।